हेलो लर्नर्स, जब कभी भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल के तो बेसिकली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बाह्य चर की ही बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम वेरिएबल्स को उनकी विशेषताओं के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही दो वेरिएबल्स की बात करने जा रहे हैं जिनको हम उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटते हैं। आपका फर्स्ट वेरिएबल है खंडित चर या डिस्क्रीट वेरिएबल। बेसिकली डिस्क्रीट वेरिएबल का एक सिंपल सा मतलब है कि आप इस वेरिएबल को हमेशा एक पूर्ण इकाई के रूप में ही वर्णित कर सकते हो, यानी कि आप इसको छोटी छोटी मात्राओं में डिवाइड नहीं कर सकते इन अ वेरी प्रिसाइज वे। पॉइंट्स में आप इसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में सपोज आप जेंडर के बेस पे कर रहे हो, जेंडर एक वेरिएबल है, तो ऐसे में आप जेंडर को पॉइंट में नहीं डिवाइड कर सकते 50-50, आप उसको गर्ल्स एंड बॉयज़ इसमें डिवाइड करोगे। बेसिकली इसको आप पॉइंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके के वेरिएबल को हम डिस्क्रीट या खंडित वेरिएबल कहते हैं। दूसरा वेरिएबल आपका आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, निरंतर चर आपका एक ऐसा चर या वेरिएबल है जिसको आप पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो, जिसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टाइम रिस्पॉन्सेस जो दे रहा है आपका सब्जेक्ट, उसको आप कई पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो 0.05, 0.03, 0.04 आप उसको जो है छोटी से छोटी मात्रा में डिवाइड कर सकते हो। उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि उसको पूरी इकाई में ही आपको बताना है। इस तरीके के वेरिएबल को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस या फिर निरंतर वेरिएबल।